बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 15th ऑफ नवंबर 2022 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल केसी इंडेक्स की आज के दिन क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,796 की, तकरीबन 53.98 मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो 97.3 मिलियन शेयर का काम तकरीबन आज के दिन देखा गया। आज के टॉप एक्टिव मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जिसमें खास तौर पर WTL, लॉट केमिकल, TRG, यूनिटी और TPLP जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा आज के दिन की अगर हम लोग मार्केट मैप की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट मैप हमें क्या दिखा रहा है। आज के प्रोमिनेंट पॉजिटिव स्टॉक में हमें आज के दिन PPL, ओबॉय, SNGP, इसके अलावा जो है वो मिचर फ्रूट, रोशन पैकेजेस, ये काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। और टॉप बियरिश में जो है हमें आज के दिन यूनिटी, JSCL, दीवान फारूक मोटर, TRG, WTL जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा आज के दिन जो है हम लोग अगर सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो सेक्टर वाइज में ओवरऑल जो है वो मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक, इसके अलावा IT सेक्टर, सीमेंट, पावर जनरेशन, फूड एंड पर्सनल केयर, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, ये तकरीबन आज के दिन नेगेटिव रहे और बाकी सेक्टर जो है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव हमें नजर आए। तकरीबन 40 कंपनीज पॉजिटिव, 48 कंपनी नेगेटिव, 12 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। वॉल्यूम जो है 97.3 मिलियन शेयर का काम है, वो तकरीबन हमारे एवरेज वॉल्यूम जो 5 दिन का उससे थोड़ा लो वॉल्यूम भी ट्रेड कर रही है। आज के बुल्स एंड बियर्स में टॉप बुल्स में PPL, एंग्रो, इसके अलावा जो है हबी मेट्रोपॉलिटन बैंक और GDC पैकेजेस, SNGP, सरल शामिल है। और टॉप बियरिश में आज के दिन जो है वो TRG, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, हबको, यूनिटी, लकी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड वगैरह जो है वो शामिल है ये। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन जो है वो ओवरऑल फॉरेन की तरफ से बाइंग देखेगी $0.372 मिलियन की, और लोकल की तरफ से हमें आज के दिन सेलिंग नजर आई। बाइंग भी अगर हम देखें तो ज्यादा बाइंग आज के दिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक अच्छी बाइंग नजर आई। इसके अलावा पावर जनरेशन में बाइंग, कमर्शियल बैंक में बाइंग नजर आई, और इसके अलावा जो है टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग। सेलिंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा सेलिंग देखी गई, और इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज के दिन ज्यादा सेलिंग वगैरह जो है वो देखी गई। आज की कैंडल की बात करते हैं, छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है, वॉल्यूम थोड़ा सा कदरे बेहतर है। तो ये नीचे से अप ट्रेंड के बाद ऊपर एक जो है वो हैमर, हैमर के बाद बियरिश कैंडल, और फिर एक और बियरिश कैंडल जो है ये थोड़ा सा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की इंडिकेशन जो है ये कर रही है। सही कंफर्मेशन इवनिंग स्टार की तब होगी जब ये अपना ये वाला इस जो ग्रीन कैंडल है इसका लो जब ये ब्रेक करेगी, तो इस पूरी फॉर्मेशन को हम इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो है वो फिर कंसिडर करेंगे। और इसका जो लो है वो तकरीबन 42,265 इसका लो है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट 42,264 से नीचे आ जाती है तो फिर हम समझेंगे कि ये जो अप ट्रेंड हुआ था मार्केट का, तो अब प्रॉपर जो है एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया ये। बहरहाल इस दौरान मार्केट को काफी अच्छी सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जैसे तकरीबन इस लेवल पर भी मार्केट की सपोर्ट है, 42,356 के लेवल पर भी सपोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ करीब के लेवल, ये जो लेवल है मार्केट के 23 जून 2022 वाले 42,700 के राउंड अबाउट भी मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। जब ये दो तीन सपोर्टें ब्रेक होंगी तो फिर जाके चांसेस है कि मार्केट जो है वो फिर इस कैंडल का, जो ये ग्रीन कैंडल है जिसका वॉल्यूम ही तकरीबन 141.738 मिलियन है, जब इसे नीचे ट्रेड करेगी तो फिर जो है वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट का कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज ये जो लास्ट आज का दिन और कल का दिन जो गुजरा उसमें हम नेगेटिव ट्रेंड उस तरह नहीं कह सकते कि मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया ये। आज की जो है मार्केट मूवमेंट की सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि आज के दिन मार्केट की मूवमेंट हुई कैसे ये। जैसे आज था हमारे पास 15, तो 15 में यहीं से, यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहीं से मार्केट की जो है सबसे पहले एक अप ट्रेंड में मार्केट गई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है जो है ये आखिरी कैंडल को इनगल्फ किया, और इसके बाद जो है जो ये सेकेंड रेड कैंडल बनी और इसने इसका तकरीबन लो ब्रेक किया, तो इसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है। यहाँ थोड़ी सी मार्केट को सपोर्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सपोर्ट काम नहीं आई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो इसके बाद जो है मार्केट के अंदर यहाँ पर मार्केट ने तकरीबन 2:25 पर थोड़ा सा जो है ये अपना छोटा सा डबल बॉटम को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सही करके लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया,
और क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर आप देखें, वॉल्यूम थोड़े से जो है वो श्रिंक हो गए नीचे करके, जिसकी वजह से मार्केट फिर जो है वो नीचे आ गई है। बहरहाल आने वाले दिन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि मार्केट कैसा जो है वो बिहेव करती है ये। आज के दिन जो है, जो स्टॉक्स मैंने निकाले जो आज के अच्छे परसेंटेज के साथ ऊपर है, जिनमें जो सबसे पहला स्टॉक है मिचल फ्रूट्स। मिचल फ्रूट्स जो है आज तकरीबन 7.5% के साथ जो है अपर कैप पर जो है ये स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ ये। तो इसका जो है वो थोड़ा सा अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें कि मिचल फ्रूट की जो है वो टेक्निकली ये क्या हमें शो कर रहा है ये। मिचल फ्रूट जो है इसकी अगर हम लोग प्रॉपर एक हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो बीचल फ्रूट जो है ये तकरीबन शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 100 रुपए के करीब करीब। फिर इसने अपना एक हाई लगाया था 200 के करीब करीब, और फिर उसके बाद दोबारा इसके अंदर करेक्शन हुई और एक लंबी करेक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई 2008 से, और ये करेक्शन चलती रही 2012 4 साल की ये तकरीबन करेक्शन थी इस स्टॉक की। और फिर इसके बाद ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलना शुरू हुआ, और फिर इस स्टॉक ने अपना जो है वो ब्रेकआउट दिया जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया ये। ये था 28 मई 2012 की बात हो रही है, जब ये स्टॉक यहाँ से निकला 202 से। तो इस स्टॉक ने फिर हाई भी लगाया तकरीबन 1019 रुपए का हाई। फिर ये करेक्शन ली इसने, और ये इसने लो लगाया तकरीबन 500 के राउंड अबाउट, और फिर ऊपर गया और एक डबल टॉप बनाने के बाद जो है वो, ये डबल टॉप की एक किस्म होती है, 3-4 किस्म के डबल टॉप होते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पर ही डबल टॉप बने, यहाँ से भी क्रॉस में भी डबल टॉप जो है ये बनता है। तो जो ही डबल टॉप यहाँ पर हुआ और फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, और इतना नीचे आया, जर बात है ये डबल टॉप ब्रेक होने के दरमियान में जितना भी ये गैप होता है उतना ये स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। तो ये स्टॉक फिर यहाँ से इसकी प्रॉपर जो 29 दिसंबर 2014 को इसकी करेक्शन शुरू हुई, और ये करेक्शन होने के बाद यहाँ से यहाँ स्टॉक आया नीचे, ये थी सारी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन। और इसके बाद ये सारा जो इसने टाइम लगाया, ये सारा टाइम वाइज करेक्शन इसकी होती रही। बीच में ये स्टॉक कहीं ना कहीं हाई भी लगाता रहा, जैसे 400 का हाई लगाया, 500 का हाई लगाया, लेकिन प्रॉपर जो है अपने ये पुराने जो हाई लगे हुए थे 1900 रुपए के, वो हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये कि फिलहाल मार्केट के जो है वो करेक्शन ही चल रही है ये। अभी रिसेंटली इसने जो है ये 2020 के करीब करीब जो है 500 के करीब गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इसने जो है वो 416 2021 में भी तकरीबन 400 के करीब करीब का हाई लगाई है। अभी फिलहाल इसकी पोजीशन चाह रही है कि फिर इसके अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड चला, जैसे पूरे मुल्क की सूरत हाल जो है वो 2000 जून 2021 के बाद से जो है वो पूरी हमारी मार्केट की सिचुएशन ही वर्स्ट सिचुएशन बनी हुई है। और सारे स्टॉक, चाहे बीचल फ्रूट है, चाहे लकी है, चाहे कोई और किसी भी अच्छी कंपनी का भी स्टॉक आप उठाएंगे, तो वह सारे ही हमें जून 2021 के बाद से जो है वो नीचे ही आते हुए नजर आए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जून जुलाई 2021 को 400 का स्टॉक था, और फिर उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आई, और ये अच्छी खासी प्राइस वाइज और ये साइड वाइज में भी जो है वो चलता रहा है। आज के दिन जो है इसकी कैंडल जो है उसकी बात कर लेते हैं कि फिलहाल इसकी क्या पोजीशन चल रही है ये। फिलहाल जो है जो इसके करीब करीब के जो हाई लगे हुए हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से एक इसका एक छोटा सा हाई 93 रुपीज का, और इसका एक ये वाला हाई तकरीबन 118 रुपए का जो है वो लगा हुआ है ये। तो बहरहाल अभी फिलहाल इसकी पोजीशन ये है कि इसको लेना है या नहीं लेना। इसको लेना तब बनेगा जब फिलहाल ये यहाँ से इस लेवल से क्रॉस करेगा ये। ये लेवल है तकरीबन 88 रुपीज का, जो ये 88 रुपीज से ऊपर ऊपर ट्रेड करे, और टाइम भी तकरीबन जो है वो टाइम हो हमारे पास तकरीबन 3 बजे के बाद का, यानी मार्केट का जो आखिरी आधा घंटा होता है, इससे ऊपर ऊपर अगर ये ट्रेड करे, और ट्रेड करने के बाद खास तौर पर जो है यानी कि यहाँ से ऊपर ट्रेड करे, और इसके बाद जो है, और टाइम भी जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम होना चाहिए हमारे पास कम अज कम जो है वो 3 बजे के बाद का, तो इस स्टॉक को फिर 88 रुपीज से ऊपर ऊपर लिया जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का, ये जो रेड कैंडल हमें नजर आ रही है, इसका जो लो है, तकरीबन लो लगा हुआ है इसका 75.70 का। तो 75 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ जो है इस स्टॉक को तब लिया जा सकता है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये स्टॉक फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पहले जो है पहला जो इसका टारगेट होगा वो 93 का होगा, फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन ये वाले लेवल होंगे 120 के राउंड अबाउट, जो इसने रिसेंटली हाई लगाए हुए थे 118 से लेकर 120 रुपए तक हाई लगाया हुआ था। और जब ये स्टॉक किसी भी टाइम इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो फिर आप देखेंगे कि इस स्टॉक का जो अगला टारगेट होगा, तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है 202 रुपए की,
ये इस स्टॉक का जो है वो अगला टारगेट बन सकता है ये। और इस स्टॉक की सबसे प्रोमिनेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सारी तकरीबन इसकी पूरी लाइफ स्पैन की इसकी हिस्ट्री है ये सारी। आप यदि पूरी जिंदगी ये स्टॉक जो ट्रेड करता रहा, इसमें जो वॉल्यूम जो खास तौर पर ये जो नीचे वॉल्यूम आपको अब नजर आ रहे हैं 2022 में खास तौर पर ये इसके पूरे यानी कि जो इसका कोई 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड है उसमें इस तरह के ह्यूज वॉल्यूम जो है वो पहले देखने को नजर नहीं आए। तो ये इतने हिस्टोरिकल वॉल्यूम जो है ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये स्टॉक भी किसी ना किसी टाइम जो है ये दोबारा अपने हाइस की तरफ जाएगा। टाइम लगता है, टाइम यानी कि आप ये ना समझे कि आज ले तो कल ही चलना शुरू हो जाए, टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर जाने में टेक्निकली हमें कोई शक नहीं होता कि टेक्निकली जिस तरह के वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हिस्टोरिकल, तो ये अपने जो पिछले हाईस के लगे हुए अगले कुछ सालों में आपको ये स्टॉक जो है वो अपने हाईस पर ही जो है वो नजर आएगा ये। इसके अलावा आज के दिन जो दूसरा स्टॉक है हमारा दैट इज पीपीएल। पीपीएल जो है आज के दिन जो है इसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। ये तकरीबन 4.34% के साथ जो है आज ये स्टॉक जो है प्रोमिनेंट रहा है। तो आज जो है पीपीएल के बारे में भी अगर हम इसकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पीपीएल माजी में क्या करता रहा ये और इसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है ये। तो पीपीएल जो है स्टार्ट हुआ था जब ये शुरू में 2007 से पहले पहले 2006 में तो ये था तकरीबन 60-65 रुपए के करीब। फिर इसने हाई लगाया 98 का, फिर नीचे 57 का लो लगाया और एक डबल बॉटम बनाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर फिर जो है लो वॉल्यूम की वजह से ये अपना जो डबल बॉटम बना हुआ था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर ये नीचे आ गया ये। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई और जब इसने ये वाला अपना ब्रेकआउट दे दिया 111 रुपए का, तो फिर ये ट्रेड करना शुरू हो गया तकरीबन 163 रुपए का और फिर 186 का। और फिर काफी अरसे तक तकरीबन इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द जो है ये मेंटेन रहा, इसने अपना स्टेटस बरकरार रखा। इस दौरान जो है ये नीचे भी आया, वही तकरीबन 2017 में जब मार्केट क्रैश कर गई थी तो ये नीचे आया, लेकिन फौरी तौर पर ये रिकवर भी हो गया ये। फिर यहाँ पर भी तकरीबन डबल टॉप बनाने के बाद ये स्टॉक नीचे आया और इसके बाद ये काफी हमें नीचे आता हुआ नजर आया ये। अभी फिलहाल इसकी करंट पोजीशन की बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका हाई लगा हुआ था 150 रुपए का। और ये बात हो रही है 30 दिसंबर 2019 की बात हो रही है। और 2019 के बाद से ये इसकी होगी प्राइस वाइज और ये सारी इसकी टाइम वाइज करेक्शन जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि तकरीबन इसकी करेक्शन हो चुकी है ये। और यहाँ पर खासतौर पर वो मेरे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरा मीडियम कोर्स खासतौर पर परचेज किया हुआ है, तो ये इसका हो गया डाउन ट्रेंड, उनके लिए लर्निंग है कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड के नीचे जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक इंतहाई जबरदस्त किस्म की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और फिर एक और ग्रीन कैंडल। तो ये इस बात को शो कर रहा है कि ये इसकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है। तो इस कैंडल पर जो है इस स्टॉक को बाय करना बनता है, इसको पीपीएल को सॉरी। और ये जो लो लगा हुआ है इस कैंडल का तकरीबन 55 रुपीज का, इसके लो का रखे स्टॉप लॉस और इस कैंडल पर 59 रुपीज के राउंड अबाउट अब इसकी बाइंग बनती है। तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा तकरीबन 64 का, फिर उसके बाद जो अगला टारगेट होगा इस स्टॉक का वो 78 रुपीज का और फिर इसके बाद जो है वो फिर चल से चल वाला काम शुरू हो जाएगा ये। इसके भी अगर हम लोग कुछ वॉल्यूम की बात करते हैं तो पिछले 2020 के बाद से जो है इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए। इससे पहले काफी लो वॉल्यूम थे, लेकिन जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि सऊदी अरबिया की तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर में लगेगी। तो उसमें जो इससे रिलेटेड स्टॉक है पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, एसएनजीपी हो गया, जो है वो इसके अलावा जो हुकूमत की कंपनीज हैं उनके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे सालों में होने जा रही है। तो इंशाल्लाह पीपीएल और ओजीडीसी ये काफी बेहतर हो जाएंगे, इनके अंदर काफी स्कोप नजर आ रही है। इसके बाद जो अगला स्टॉक हमारा था दैट वाज रोशन पैकेजेस। रोशन पैकेजेस की बात करते हैं, वो भी आज के दिन तकरीबन जो है 4.91% के साथ जो है वो आज पॉजिटिव रहा ये। इसकी अगर हम लोग रोशन पैकेजेस की बात करते हैं कि ये टेक्निकली जो है ये हमें क्या दिखा रहा है ये। ये स्टॉक शुरू हुआ था तकरीबन 2017 के करीब करीब, जब इसका नया आईपीओ आया था। तो आईपीओ के बाद से ये अभी तक अपने उस हाई को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। 80 रुपीज के राउंड अबाउट ये चला, इसी वजह से हम आपको रिकमेंड नहीं करते। अगर आप लोग शुरू से हमारे जूम सेशन देख रहे हैं तो हमने कभी भी आईपीओ वाले स्टॉक हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आईपीओ में अक्सर धोखा भी हो जाता है। जैसे जिन्होंने रोशन पैकेजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की आईपीओ के दौरान, आज तक आईपीओ वाला रेट रोशन पैकेजेस जो है वो नहीं दिखा सका। और जो ही ओपन हुआ तो तकरीबन उसके बाद एक लंबी इसकी करेक्शन चली और इसने एक बॉटम बनाया अपना तकरीबन 10 रुपए के करीब करीब। ये होगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन, फिर इसके बाद ये सारा इसका टाइम वाइज करेक्शन होता रहा। इस दौरान इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 46 का, लेकिन फिर इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो रही।
आप जो है यहाँ पर इसकी फिलहाल पोजीशन क्या चल रही है, आज की इसकी कैंडल जो है वो अच्छी कैंडल बनी इसकी। तो इसका जो है इसके अंदर बाइंग को अगर हम लोग बात करें तो जब तक ये सबसे पहले ये अपनी ये वाली जो रेजिस्टेंस है खासतौर पर जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता इस लेवल से ऊपर ऊपर, जब तक ये नहीं आता रोशन पैकेजेस, तो तब तक जो है फिलहाल इसको रिकमेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी कम से कम इसको 17.5 रुपए से ऊपर ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं आ जाता तब तक इसको फिलहाल आप बाय ना करें। और जब ये 17.5 रुपए से ऊपर आ जाता है तो फिर आप तकरीबन 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। फिर आगे इसके टारगेट होंगे तकरीबन 19 रुपए का, फिर 22 रुपए का, और फिर इसके बाद अगला टारगेट 36 रुपए का। इस तरह करके इसके टारगेट जो है वो बढ़ते जाएंगे ये। बहरहाल फिलहाल जो इसकी पोजीशन चल रही है, वॉल्यूम इसके अंदर काफी लो है। अगर आने वाले जो ये 17 रुपए क्रॉस करे और इसके वॉल्यूम भी इस तरह के पीछे वाले वॉल्यूम की तरह थोड़े बेहतर वॉल्यूम बनना शुरू हो जाए तो फिर ये प्रॉपर इंडिकेशन होगा कि बड़ा प्लेयर जो है अब इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गया, तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए फिर रेडी हो जाएगा। और यानी कि ये जो बड़े प्लेयर के जो वॉल्यूम होते हैं उसका जो पैसा लगता है उससे काफी स्पीड के साथ जो है ये स्टॉक ऊपर जाता है। बहरहाल ये जो ग्रीन वॉल्यूम आप लोगों को ये यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर जो है बहुत बड़ी बाइंग जो है आप कह सकते हैं कि किसी ने इसके अंदर इन लेवल्स के अंदर अंदर काफी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये। तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे तो इस वॉल्यूम को जो है वो लाजमी ओवरकम करेंगे, यानी इससे ग्रेटर ही वॉल्यूम आपको फिर बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर बड़े वॉल्यूम के साथ जब ये क्रॉस करेगा इन लेवल्स को तो फिर वापिस अपनी जगह पर ये जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसके अच्छे वॉल्यूम बनना जो है वो जरूरी है ये। तो तकरीबन ये था जो है आज का हमारा सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।